Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss one of the most important topic in English writing, which is punctuation marks. क्या होता है कि उर्दू में punctuation marks को कहते हैं रमूज ओ अकाफ। होता क्या है कि रिमूव ऑफ का होते क्या है कि कोई साइंस होते हैं, स्पेसिंग होती है, कोई खाली जगह नहीं छोड़ना। डिवाइसेस हैं यूज्ड फॉर इफेक्टिव रीडिंग। एक तो रीडिंग के लिए इफेक्टिव बनाना, दूसरा इंटरप्रिटेशन, बात की तशरीह करना और कंप्रेंशन वजाहत करने के लिए। दीज साइंस एंड सिंबल्स आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क। इनको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। जो यानी कभी जुमला ख़त्म होता है तो लगाते हैं, कभी किसी जुमले में थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के लिए, या आप ये बताने के लिए इसमें थोड़ा सा वक्फा है। अब वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि पंक्चुएशन मार्क्स की बेसिकली इम्पोर्टेंट है क्या इन रमूज़ों का की। कहता है कि एक तो ये कि जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को हम क्लियर करने के लिए कभी क्या करते हैं जी, वैरायटी ऑफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं। यानी कभी हम स्ट्रेस किसी वर्ड पे थोड़ा ज़ोर से उसको पढ़ते हैं, इनोटेशन करते हैं। इंटोनेशन होता है रेज़ एंड फॉल ऑफ द टोन, कि अपनी आवाज़ की जो टोन है उसको हम कम या ज़्यादा करते हैं, इसको कहते हैं इनोटेशन। रिदम यानी एक प्रॉपर हम बोलते हैं रिदम के साथ, तरतीब के साथ। पॉजेज़ हम जो है ना कभी रुकते हैं अपनी स्पीच के दौरान, और हैंड मूवमेंट यानी बॉडी की मूवमेंट से भी हम अपनी बात को वाज़ा कर सकते हैं जब हम बोलते हैं सामने फेस टू फेस। लेकिन राइटिंग में हमारे पास इतने मौके नहीं होते हैं कि हम अपनी बात को इस तरह एक्सप्रेस कर सकें। इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से अपनी बात को क्लियर करते हैं। अब पंक्चुएशन मार्क्स हैं क्या? बेसिकली फुल स्टॉप है, जो बिल्कुल इस तरह होता है, ठीक है? एक डॉट सा जो मोस्टली सेंटेंस के एंड पे लगा होता है। कॉमा होता है जो सेपरेट करता है मोस्टली। कॉलन है, फिर सेमी कॉलन है। क्वेश्चन मार्क है जो मोस्टली क्वेश्चन के एंड पे आता है। हाइफन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एपोस्ट्रोफी है, स्लैश है, कोटेशन मार्क है, राउंड ब्रैकेट है और एलिप्सिस मार्क है। अब हम देखते हैं जो पंक्चुएशन है इनको यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं और कन्वेंशंस हैं। पहले हम शॉर्टली इनको बस देख लेते हैं, एक गो थ्रू करते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर रीडिंग करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो होता है वो मोस्टली एंड पे यूज़ होता है। एंड ऑफ ए सेंटेंस, एक जुमला जहाँ पे ख़त्म होता है उसके एंड पे एक फुल स्टॉप, जो डॉट सा पड़ता है उसको फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप एक यहाँ पे एंड होता है, दूसरा अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट जैसे लिखते हो ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, तो उसके एंड पे लिखते हो, या एफए, तो वो शॉर्ट जब वर्ड करते हो तो उस वर्ड के बाद आप कैपिटल वर्ड लिख के फुल स्टॉप का यूज़ करते हो। दूसरे नंबर पे होता है जी कॉमा। कॉमा जो है ना वो जॉइन करता है। दिस जॉइंस आर सेपरेट्स एलिमेंट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एलिमेंट को जॉइन या अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये यूज होता है। जैसे लिखा हुआ हेयरिंग अ कैट ही जंप्ड अप, दरमियान में कॉमा है, यानी दो क्लॉज वगैरह को उसने सेपरेट करने के लिए दरमियान में कॉमा लगाया हुआ। तीसरे नंबर पे आता है जी कॉलन। कॉलन अब क्या है? दिस इंट्रोड्यूस टेक्स्ट इन अ सेंटेंस। वो एक सेंटेंस में टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स चेजिंग द कैट, ठीक है, कि वो दो चीजों में इंटरेस्टेड है। वन थिंग। कॉलन जो यूज होता है, ये यूज होता है दिस इंट्रोड्यूस टेक्स्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो टेक्स्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसे ही वाज इंटरेस्टेड इन वन थिंग, कि वो एक चीज में दिलचस्पी रखता है, और उसके बाद कॉलन आया और कॉलन के बाद उसने बताया कि चेजिंग द कैट, यानी कैट का पीछा, बिल्लियों का पीछा करना वो पसंद करता है, उसमें इंटरेस्टेड है। ये होता है कॉलन का मकसद, कि किसी जुमले में आप एक बात कह रहे हो, उसके बाद आप कॉलन लगा के उस बात को अपने को लिखोगे। नेक्स्ट है एलिप्सिस। एलिप्सिस जो होता है ये थ्री डॉट्स होते हैं। मोस्टली सो ऑन के लिए हम कहते हैं कि सो ऑन, या कुछ चीज़ें जो है ना उनको कमिट करने के लिए, उन्हें जो है उसको छोड़ने के लिए हम लगा देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन वगैरह में ऐसा होता है, कोटेशन जब लिखते हैं तो। दिस रिप्रेजेंट एन अनफिनिश्ड सेंटेंस आर ओमिटेड टेक्स्ट। एक तो ओमिटेड टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखते, खा जाते हो, छोड़ देते हो, या फिर कोई आप अनफिनिश्ड सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे एवरीथिंग सीम्ड काम बट देन, तो उसके बाद उसने ये लगा दिया एलिप्सिस का साइन। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है वो दो डॉट होते हैं। दिस जॉइंस टू मेन क्लॉज और सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, कि एक लिस्ट में आइटम को सेपरेट करने के लिए चीज़ों को,
या फिर जो मेन क्लॉजेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए ये सेमी कॉलन यूज होता है। जैसे एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है ही रेन आफ्टर द कैट, उसके बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है इट रेन अप अ ट्री। तो वो एक कैट का यानी पीछे कर रहा था, इट रेन अप अ ट्री, और वो दरख्त के ऊपर चढ़ गई। अब नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे बहुत ज़्यादा यूज होता है मोस्टली नेम के बाद इस तरह कॉमा लगता है और एस लगता है, जिसका हम मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब जो होता है वो का की के होता है। दिस मार्क्स द पोजेसिव और ओमिटेड टेक्स्ट। पोजेसिव यानी ये किस चीज़ के उसके साथ ऑन करना होता है। द डॉग्स ओनर कुड नॉट सी द कैट। डॉग्स ओनर यानी जो कुत्ते का मालिक था वो बिल्ली को नहीं देख पा रहा था। नेक्स्ट है डैश। डैश जो होता है दिस सिग्नल्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। तो ये एक जुमले में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको वो सिग्नल देता है। जैसे द कैट, उसके बाद डैश है प्लीज विद इटसेल्फ डैश लीप आउट ऑफ द ट्री। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना मोस्टली फजाया जुमले के एंड पे यूज होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, नीचे इसके ये पॉइंट होता है। ये मोस्टली सडन फीलिंग या डिज़ायर या फिर जो है ना कोई प्रे वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। जैसे दिस मार्क्स द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, जैसे कम हेयर नाउ। कम हेयर नाउ के बाद उसने जो है ना वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है जी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा मोस्टली जो है ना डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन में यूज़ होता है कि किसी बंदे की वही एग्जैक्टली वही बात जो होती है उसी को आगे पहुंचाने के लिए उसको हम इस तरह कॉमों में लिख देते हैं, दो कॉमा स्टार्ट में और दो एंड में। उसके बाद ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट जो होती हैं वो सराउंड करती हैं दो सराउंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। वो मोस्टली जुमला हम लिख रहे होते हैं और उस जुमले में ब्रैकेट लगी होती है या लगा देते हैं, क्योंकि उसमें मजीद जो है ना उसकी एडिशनल चीज़ लिख देते हैं। जैसे लिखा होता है द डॉग फॉलोड हिज ओनर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ टेल बिटवीन हिज लेग्स। ठीक है, कि जिसकी जो टेल थी वो उसने लेग्स के दरमियान रखी हुई थी, वो कुत्ता, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा थी वो उसने ब्रैकेट में ऐड कर दिया। क्वेश्चन मार्क मोस्टली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके एंड पे यूज होता है, जो सवाल पूछने के लिए यूज होता है। एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद हाइफन है। हाइफन जॉइन और सेपरेट वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड। क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा लंबा वर्ड होता है, जैसे हार्ड वर्किंग हम लिखते हैं तो हार्ड के बाद इस तरह एक छोटा सा हाइफन डाल देते हैं। तो ये इस तरह लंबे वर्ड को जुदा करने के लिए या किसी पार्ट जो वर्ड का होता है उसको जुदा करने के लिए हाइफन लगाया जाता है। जैसे उसने कहा था सिंगल माइंडेड डॉग बार्क्ड एट द कैट। सिंगल के बाद उसने लगाया हुआ है हाइफन और माइंडेड। अब हम यहाँ पर इसकी देखते हैं, रीडिंग करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है मार्क्स इन इंग्लिश और फॉलोइंग। फुल स्टॉप का अब क्या फंक्शन है, सबसे पहले हम फुल स्टॉप को देखते हैं। Okay, now discuss one by one in full detail. So first of all, full stop. फुल स्टॉप जिसको उर्दू में खत्मा भी कहते हैं, ऐसा होता है कि ओनली इसके दो यूजेस हैं। टू यूजेस हैं, एक तो ये फुल स्टॉप एक सेंटेंस के एंड पे यूज होता है, और दूसरा कि शॉर्ट टर्म जो होती हैं, जिस तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम बीए लिखते हैं, एफएससी को हम लिखते हैं एफ यानी फैकल्टी ऑफ साइंस को एफएससी लिखते हैं। इस तरह मोस्टली डिग्री वगैरह या यूएस, यूनाइटेड स्टेट, नेटो, एनएटीओ। तो इस तरह जो शॉर्ट वर्डिंग करते हैं उस ये दो यूज हैं इसके। एग्जांपल में अगर देखें तो आई लिव इन इस्लामाबाद, ये एक पूरा सेंटेंस है, इसके एंड पे फुल स्टॉप आ रहा है। दूसरा है प्लीज कम एट द स्टेशन, हैव सम टी, लिसन टू मी, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, प्लीज कम हियर, ईट योर मील। तो ये सब एक कंप्लीट सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो पूरा सेंस बनाता है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो उनके एंड पे फुल स्टॉप यूज होता है। तो पहला यूज ये था इन सब का, ये एक सेंटेंस के एंड पे यूज होता है। दूसरा एक्रोनिम जब हम लिखते हैं। एक्रोनिम क्या है कि शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं किसी वर्ड की, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा नेम है, इसको शॉर्ट लिखते हैं नेटो। इस तरह यूनाइटेड स्टेट हमें जो इसको यूएस शॉर्ट लिखते हैं, और नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को नासा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कहता है कि कॉमन मिस्टेक जो होती है कॉमा वेयर अ फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड एज इन द लिंकिंग ऑफ स्टेटमेंट और सेंटेंस के। कॉमन यूज ये हम करते हैं कि मोस्टली दरमियान में जो है ना इसको डाल देते हैं ताकि जहाँ पे लिंक करना होता है वर्ड वगैरह को। तो ये था फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि मोस्टली ये यूज होता है जी आपके जो क्वेश्चन यानी
इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके एंड पे क्वेश्चन जो जहाँ जिसमें आप किससे कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो, कुछ पूछ रहे होते हो। सबसे पहला यूज़ है इसका, इसके भी 2 यूज़ है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है कि वा वेयर डू यू लिव? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? हाउ ओल्ड आर यू? डोंट यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और जुमला उसने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन के एंड पे साइन ऑफ जो है ना वो क्वेश्चन लगा दिया है। दूसरा इसका यूज़ है कि कभी-कभी क्या होता है कि अनसर्टेन आप कोई चीज़ कह रहे होते हो लेकिन आपको उसकी यकीन दहानी नहीं होती। आप उसके बारे में एश्योर नहीं होते, तो इस वज़ह से आप उसके बाद ब्रैकेट में लगा देते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है? जैसे इसने लिखा है कि ही वाज़ बोर्न इन 1952। अब 1952 इसे कन्फर्म नहीं है, एश्योर नहीं है वो, इसलिए उसने ब्रैकेट में साथ में जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा दिया, एंड डाइड इन 2011। तो क्वेश्चन मार्क जो है ना इस तरह इट शुड नॉट बी यूज्ड टू एंड एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो कहते हैं कि इसको जो है ना एंड पे आप नहीं लगा सकते इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को फजाया जुमला उर्दू में कहते हैं फजाया। क्या होता है कि इसके जब आप कोई सडन शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो सडन शॉक, सरप्राइज या फिर कोई जो है वो डिस्प्ले, तब आप फौरन जो है ना उस वर्ड के बाद, जैसे हम मोस्टली बचपन से पढ़ते हैं कि हुर्रा के बाद लगाते हैं किसी खुशी का इज़हार करने में, फिर अलास किसी सैडनेस का इज़हार करने के बाद जो है ना, ये साइन वही इनको कहते हैं एक्सक्लेमेशन करना, और इनके बाद जो लगाते हैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये जो है। अब इसमें क्या होता है कि देयर इज़ ओनली वन यूज़, इसका एक ही यूज़ है, एंड इट इज़ रिजर्व्ड फॉर एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज़। जब आप कोई सरप्राइज़ की फीलिंग शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, शॉक और डिसमे। दिस इज़ अ पोर्ट्रेट इन जनरली ए शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज़। ये शॉर्ट सेंटेंस या फ्रेज़ के एंड पे लगाया जाता है, स्पेशली जब कोई सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो के, व्हाट अ पिक्चर, फिर हाउ यू कैन डू दैट, इस तरह के जो है ना जो शॉक हो, ठीक है? अब इसमें क्या था, डोंट कॉल ऑन दिस नंबर अगेन। इसमें जो है ना इसने इज़हार किया है, तो उसके आगे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आया, साइलेंस, उसके बाद गो, हेल्प, स्टॉप, डोंट कॉल मी अगेन, ठीक है? तो इस तरह के जो होते हैं सडन जो आप सरप्राइज़ करते हो या फिर शॉक करते हो, उसके बाद जो है ना ये, जबकि फॉर्मल राइटिंग जो ऑफिशियल राइटिंग होती है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा के अब जो है ना वो 4 डिस्टिंक्ट यूज़ हैं। पहला यूज़ है, एक तो ये जनरली हम पढ़ते भी हैं कि जब 1 से ज़्यादा जो है या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा चीज़ें हों, 3 से ज़्यादा, 2 में एंड आ जाता है। जब 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उनके दरमियान में जो होता है वो और या एंड के बजाय कॉमा आ जाता है। जैसे द 3 प्राइमरी कलर्स इन आरवाईबी मॉडल आर रेड, रेड और येलो को सेपरेट करने के लिए उससे कॉमा लगाया एंड ब्लू। आई लाइक कॉफ़ी, सोडा, मिल्क एंड टी। तो अब 4 चीज़ें हो गई थी। उसने कॉमा से पहले 3 को जुटा दिया और बाद में एंड लगा दिया। अब एंड जो होता है वो अमेरिकन में ये एंड से पहले भी कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, यानी जबकि ब्रिटिश यहाँ कॉमा नहीं लगाते, वो सिर्फ मिल्क एंड टी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू द रीजन बट आई विल नॉट। क्या कहता है कि 2 कंप्लीट जो सेंटेंस होते हैं अलोंग साइड कंजक्शन, कंजक्शन के साथ होते हैं, जैसे जिसमें एंड, और या नॉर, बट, व्हाइल, सो, येट, ईटीसी आ सकता है, तो उससे पहले जो है कॉमा लगाते हैं। जैसे आई कैन टेल यू द रीजन, मैं आपको वजह बता सकता हूँ, बट आई विल नॉट, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा यूज है जी कि टू शो दैट वन और मोर वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट बीइंग अ रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, क्या कहता है कि कभी-कभी टू शो दैट, ये दिखाने के लिए, वन और मोर वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट, कि एक या एक से ज्यादा जो अल्फाज हैं वो रह गए आउट बीइंग अ रेपिटेशन, ताकि रेपिटेशन ना हो ऑफ प्रीवियस वर्ड, पिछले वर्ड की। जैसे सम स्टूडेंट यूज पंक्चुएशन करेक्टली, अदर्स डू नॉट। तो ये ताकि रेपिटेशन ना हो इसलिए उसने यहाँ पे कॉमा लगा दिया अदर्स के बाद, ठीक है? ब्रैकेटिंग कॉमा क्या होता है जी? ब्रैकेटिंग कॉमा वो कॉमा होता है, जिस तरह हमने ब्रैकेट के बारे में पढ़ा था कि वो वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई ऐड की जाती है। इसमें भी वही है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की जाती है विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल मीनिंग, लेकिन सेंटेंस में जो एक्चुअल मीनिंग है वो वही रहते हैं। ये क्या किया जाता है, मोस्टली कोई नई चीज़ जो है ना ऐड की जाती है सेंटेंस में, थोड़ी सी जो है ना वीक सी इंटरप्शन होती है, ताकि थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए उसका, लेकिन उसके जो ओरिजिनल मीनिंग होते हैं वो वही रहते हैं। जैसे दिस जॉब फेयर, कि ये जो नौकरियों का मेला है, आई वुड सजेस्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ए जॉब सीकर। अब यहाँ पे भी पहले स्टार्टिंग में आ गया कॉमा और फिर उसके बाद एडिशन जो इन्फॉर्मेशन उसने दी आई वुड सजेस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, लेकिन क्या है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर है। दूसरा
वन अब इसमें एक कॉमा जो यूज़ होता है वो बिगिनिंग में यूज़ होता है, जैसे आल्दो के बाद यूज़ हो गया ऑफन वेट, ठीक है? वेट के बाद फिर से यूज़ हो गया ब्रिटेन हैज़ लॉट्स ऑफ सनशाइन। इस तरह इन केस ऑफ लिस्टिंग अगर जब चीज़ें लिस्ट कर रहे होते हो यूज सीरियल और ऑक्सफोर्ड कॉमा बिफोर एंड एंड, तो बिफोर और एंड के बाद जो है ना वो कॉमा लगता है। जनरली द सीरियल कॉमा इज नॉट यूज्ड इन ब्रिटेन वेयर इट रिगार्डेड एज अननेसेसरी। तो ब्रिटेन नहीं यूज़ करते लेकिन यूनाइटेड स्टेट वाले इसको यूज़ करते हैं, जैसे आई नीड अ पेपर पेन, एंड से पहले भी यानी कॉमा एंड अ पेंसिल। तो ये ब्रिटिश कहता है कि ये एंड से पहले कॉमा नहीं यूज़ करते, वो लिखेंगे आई नीड अ पेपर कॉमा पेन एंड अ पेंसिल। नेक्स्ट है जी सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन की बात करते हैं तो सेमी कॉलन मोस्टली यूज होता है यूज टू सेपरेट इक्वल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के जो इक्वल पार्ट होते हैं उन बराबर हिस्सों को जुदा करने के लिए ये यूज होता है, जैसे एसन इज एट ऑफिस, हसनैन इज एट होम। तो अब इसने दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यानी अलग से बताया कि एहसन जो है वो ऑफिस में है और हसनैन जो है वो घर पे है, तो उन दोनों को जुदा करने के लिए उसने एक सेमी कॉलन यूज़ किया, यानी दो इक्वल पार्ट थे जो सेंटेंस के उनको सेपरेट किया। मैरी इज एट होम, बॉब इज एट स्कूल, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए उसने सेमी कॉलन लगा दिया। Used to join two complete and closely related sentences without any connecting word such as and but। तो ऐसे जुमले जो दो इक्वल हैं और उन दोनों को जॉइन करने के लिए आप एंड या बट नहीं यूज करते तो आप उसमें सेमी कॉलन यूज कर देते हो, जैसे इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। उसके बाद सेमी कॉलन आ गया, इट इज़ अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू देन आई हैव एवर नोन। तो इसने अब दो इक्वल सेंटेंस जो थे उनको सेपरेट किया है और सेपरेट करने के लिए दरमियान में जो वर्ड है वो यूज़ किया है, दरमियान में जो साइन है पंक्चुएशन मार्क वो सेमी कॉलन यूज़ किया है। इसी तरह रोड कंस्ट्रक्शन इन इस्लामाबाद हैज़ हिंडर्ड ट्रैवल अराउंड टाउन, कि जो इस्लामाबाद में रोड बन रही है उसने टाउन में जो ट्रैवल है वो बंद कर दिया है, रुकावट आ रही है उसमें। इसके बाद उसने लगा दिया सेमी कॉलन, स्ट्रीट्स हैव बिकम कवर्ड विद बुलडोजर्स ट्रक्स एंड कॉन्स। तो स्ट्रीट जो गलियां हैं वहाँ पे बुलडोजर ट्रक्स वगैरह से कवर है। तो ये उसने दोनों को जुदा करने के लिए सेमी कॉलन लगा दिया दो इक्वल सेंटेंस को। इस तरह कह रहा है कि यूज टू जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंस वेयर द सेकंड सेंटेंस बिगिन विद द कंजक्टिव एडवर्ब हाउएवर नेवरदलेस अकॉर्डिंगली कंसीक्वेंटली एंड इंस्टेड। तो वो कहता है कि कभी कभी दो जो सेंटेंस होते हैं कंप्लीट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जो है वो कंजक्टिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे हाउएवर नेवरदलेस अकॉर्डिंगली कंसीक्वेंटली इंस्टेड, तो उससे पहले सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे आई वांटेड टू मेक माय स्पीच शॉर्ट, इसके बाद सेमी कॉलन लगाया है, आगे स्टार्ट हो रहा है हाउएवर देयर वाज सो मच टू कवर। तो वो कहता है कि मैं चाहता था कि मेरी जो स्पीच है वो शॉर्ट ही रही। उसके बाद उसने सेमी कॉलन लगाया है, ताहम और हाउएवर ताहम देयर वाज सो मच टू कवर, ताहम बहुत सी चीज़ें थी, यहाँ पे अगरचे होगा, अगरचे बहुत सी चीज़ें थी जिनको मैंने कवर करना था। अब नेक्स्ट ये यूज होता है यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट व्हेन वन और मोर आइटम्स आर विद कॉमास। तो जब कभी कभी इन चीज़ों को ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है, जिनमें वो कहता है कि कभी कभी कॉमा से भी वो सेपरेट की जाती हैं, जैसे द स्पीकर्स इंक्लूडेड। अब स्पीकर इंक्लूडेड के बाद उसने इसको लगा दिया है और उसके बाद प्रॉपर जो है ना वो कह रहा है शायद खकान अब्बासी, द प्राइम मिनिस्टर एहसन इकबाल, द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एंड चौधरी निसार है एक्स मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। तो उसने जो है ना चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अब लगा दिया। अब पहले उसने देखें द स्पीकर इंक्लूडेड, अब स्पीकर्स में शायद खान अब्बासी है, प्राइम मिनिस्टर है, एहसन इकबाल है, द मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर के बाद उसने लगा दिया जी सेमी कॉलन और कह दिया है एंड चौधरी निसार एक्स मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उनका नाम शामिल कर दिया, यानी यूज टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट व्हेन वन और मोर आइटम्स आर विद द कॉमा। तो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है जब एक या एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कॉमेक से जुदा कर चुका होता है। तो यहाँ तक उसने देखें पहले उसने कॉमे से जुदा किया शाहिद खाकान अब्बासी को, फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह एहसन इकबाल को उसने कॉमे से किया है, द मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर को उसने फिर एक को यानी कॉमे से और दूसरे को फिर उसने सेमीकोलन से जुदा किया है। Recent sites of the Olympics game includes एथेंस, ग्रीस। ईथन के बाद जो ग्रीस है उसके बाद उसने सेमीकोलन निकाल दिया। इसी तरह सॉल्ट लेक सिटी के बाद कॉमा है तो वुड के बाद जो है वो
सेमी कॉलन है, सिडनी के बाद कॉमा और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमी कॉलन है, एंड नगैनो जापान, और नगैनो जापान जो है ना इसने शामिल किया है कि ये ओलंपिक्स की साइट है जहाँ पे ओलंपिक्स हुई है। तो ये यूज़ है सेमी कॉलन का। एक तो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा कंजक्शन के बजाय जो है ना अगर एंड पार्ट के बजाय इसको सेमी कॉलन को यूज़ कर लेते हैं। तीसरा, दो इक्वल जो सेंटेंस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। फिर कभी-कभी क्या होता है कि अगर दूसरी जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट हो रहा है होएवर अकॉर्डिंगली, तो उससे पहले जो है वो सेमीकोलन निकाल देते हैं। और उसके बाद जो नंबर 4 पे उसने यूज़ बताया, उसने उसने बताया कि लिस्ट जब चीज़ों की चल रही हो तो एक में कॉमा आप लगा चुके होते हो तो दूसरे में आप सेमीकोलन लगा लेते हैं। नेक्स्ट है जी कॉलन। अब कॉलन की बात करें तो कॉलन मोस्टली इंडिकेट करता है दैट फॉलोज इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट प्रोसीड इट एंड द पैटर्न गोज फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कि जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए आप चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाते हो। जैसे देयर इज वन चैलेंज अबव ऑल अदर, द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अब पहले उसने बताया कि एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि गुर्बत को ख़त्म करना। ठीक है, तो चैलेंज उसने लिख के उसके बाद उसने कॉलन लगा के इंडिकेट किया और आगे एक्सप्लेनेशन में ये कह दिया कि द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गुर्बत को ख़त्म करना। इस तरह दूसरी एग्जांपल में उसने बताया आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू लर्न द लैंग्वेज। अब उसने कहा जी कि मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है ताकि मैं ज़बान सीख सकूँ। माई आगे उसने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि माई न्यू जॉब स्टार्ट्स इन 5 वीक, कि मेरी नई जॉब जो है वो 5 वीक्स में स्टार्ट हो रही है। तो ये आगे उसने उस बात को एक्सप्लेन कर दिया पहले बात करके। तो एक कॉलन इज आल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। एक कॉलन जो है वो लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे देयर आर 4 नेशन इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूके में यानी 4 नेशंस हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है एंड नॉर्थन आयरलैंड है। यानी उसके बाद कॉलन लगा के आप उसके बाद उन सबको नेम लिख सकते हो। इसी तरह द बुक स्टोर स्पेशलाइज इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो आर्ट, आर्किटेक्चर और ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना वो सारे आ जाते हैं। अब अ कॉलन इज नेवर फॉलोड बाय हाइफन। हाइफन को फॉलो नहीं करेगा ये। अ कॉलन इज नेवर प्रीसीडेड बाय अ वाइट स्पेस के बाद भी नहीं प्रीसीडेड होगा। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए वाइट स्पेस। ये हमेशा जो है वो एक वाइट स्पेस के बाद फॉलो होगा। अब नेक्स्ट है जी हाइफन। हाइफन के बारे में वो कहता है कि जो हाइफन होता है ये सिलेबी को जो है वो सिलेबस को सेपरेट करता है। यानी जिस तरह हम उर्दू में जोड़ तोड़ करते हैं ना इस तरह। टू मेक वर्ड इजियर टू रीड, ताकि वर्ड जो है पढ़ने में आसानी हो जाए। दिस होवर इज नॉट द अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड। ये अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड वो नहीं है। अब कोऑर्डिनेट को अलग को उसके बाद ऑर्डिनेट रिलेक्ट। इसी तरह इन राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स विच आर हार्ड टू रीड एंड एक्सेसिवली लॉन्ग होते हैं उनको, जैसे नो स्मोकिंग साइन, ब्लैक कैब ड्राइवर, इनको जुदा करने के लिए उसने हाइफन का यूज़ किया। इसी तरह जॉइन वर्ड्स आर पार्ट, जैसे अप टू डेट, हाइब्रिड, रिलेटेड, गेट टुगेदर, इस तरह के जो वर्ड हैं उनके दरम्यान में हाइफन यूज़ किया जाता है। समटाइम्स टू चेंज द मीनिंग, कभी कभी मीनिंग को चेंज करने के लिए भी हाइफन यूज़ होता है। जैसे रिकवर वर्सेस रिकवर्ड, used when a number forms part of an adjectival कंपाउंड। जैसे 19th सेंचुरी के बाद जो है ना वो यूज़ होता है नंबर और जो है वो एक वर्ड को जुदा करने के लिए। एक हाइफन इज डिफरेंट फ्रॉम ए डैश। हाइफन जो है डैश से डिफरेंट है। हाइफन थोड़ा शॉर्ट सी लाइन है, जबकि जो डैश है वो काफ़ी लंबी लाइन है। द लेटर इज अ लिटिल लॉन्गर। लेटर सिर्फ वर्ड का जो है ना जो लेटर है उसी का डिफरेंस है कि डैश का जो लेटर होता है वो थोड़ा लंबा होता है। अब डैश की बात कर लेते हैं। तो डैश जो होता है ये इंडिकेट करता है जी ब्रेक इन थॉट, के जो आपने लिखने में थोड़ी सी ब्रेक ली है। आई हैव ए हॉट डॉग विद मस्टर्ड, उसके बाद उसने डैश का यूज़ किया, नो मेक दैट केचप। इसी तरह एक तो ये हो गया कि ब्रेक इंडिकेट आपने किया है कि आपने यहाँ तक पहले कहा कि आई विल हैव इट हॉट डॉग विद मस्टर्ड, फिर आपने थोड़ा सी ब्रेक ली है और नो मेक दैट केचप टू सेपरेट ए स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बाकी जुमला इंटरप्ट ना हो इसलिए इसमें भी डैश लगाई जाती है। जैसे ऑल नेशंस डिजायर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद थोड़ा सा डैश लिया, सम इवन अचीव इट बट इट इज इजियर सेड देन डन। तो ये उसने दो को जुदा करने के लिए दरमियान में डैश लगा दिया। टू ऐड एम्फेसाइजेस आर ड्रामा,
तो एम्फिसाइज करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ही सेड दैट ही वुड गो एंड ही डिड, तो फिर उसने ऐसा कर भी दिया। टू इंडिकेट ए रेंज ऑफ नंबर ऑफ रेंज को जो है ज़ाहिर करने के लिए, जैसे 900 टू 1000, यू विल फाइंड दिस मटेरियल शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें थी वो डैश के बारे में थी। डैश का यूज़ था कि डैश का क्या क्या यूज़ है, जैसे यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ है 2016 टू 2017 सीजन वाज ओवर बेस्ट येट। In this case and the case that follows, there is no space before and after the dash. Dash से after और पहले कोई dash space नहीं होगी। फिर dash is quotient between blank space. It is called m dash. ठीक है। Otherwise it is called an n dash. अब लिंक टू कनेक्टेड वर्ड, दो कनेक्टिव वर्ड को भी यूज करने के लिए ये यूज होता है, जैसे सिडनी मेलबोर्न ट्रेन, द लॉस एंजलिस टू लंदन फ्लाइट। तो ये इस तरह के वर्ड में भी यूज होते हैं डैश। अब नेक्स्ट है जी ब्रैकेट्स, जिनको या पैरेंथेसिस कहते हैं। अब जो पैरेंथेसिस है और ब्रैकेट्स हैं, ये ऐड की जाती हैं मोस्टली ताकि जो किसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट किए हुए बगैर जो फ्लो है सेंटेंस का वो जारी रहे, यानी उसमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं। जैसे ओवैस, ओवैस अब कौन है, माय ब्रदर है, इज कमिंग टू द पार्टी। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और साथ में ऐड कर दिया, एंड हिज असिस्टेंट ट्रेवल्ड बाय प्राइवेट जेट। तो ये ब्रैकेट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐड कर देते हैं ताकि जो मजीद सेंटेंस की जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो उसमें कोई इंटरप्शन ना हो। पैरेंथेसिस आर आल्सो यूज्ड टू सेट ऑफ एन इंटरप्शन, एक इंटरप्शन को सेट ऑफ करने के लिए भी ये यूज होता है। जैसे आई न्यू दैट ही कुड कम टू जॉइन अस इन द इवनिंग एंड आई वाज राइट, कि मैं ये जानता था कि वो आएंगे, ब्रैकेट में उसने लिख दिया कि एंड आई वाज राइट, और मैं दुरुस्त था, टू जॉइन अस इन द इवनिंग। दूसरा है कि आफ्टर 3 वीक्स ऑन सेट द कॉस्ट वाज फेड अप विद हिज डायरेक्शन और रेदर लैक ऑफ डायरेक्शन। तो उसने साथ ब्रैकेट में एडिशन ऐड कर दिया कि फेड अप विद, वो डायरेक्शन से थक चुके थे, और रेदर लैक ऑफ डायरेक्शन, या फिर वो डायरेक्शन की कमी की वजह से जो थे वो फेड अप थे। फर्दर मोर इसका जो यूज़ होता है, दे आर यूज्ड इनक्लोज ए एक्रोनिम, एक एक्रोनिम को जो है ना इनक्लोज करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन को उसने ईयू शॉर्ट में लिखा तो ब्रैकेट से उसको इनक्लोज कर दिया। इसी तरह सीकेओ यानी चीफ नॉलेज ऑफिसर को उसने उसकी जो फुल फॉर्म है उसको ब्रैकेट में कैद कर दिया, ब्रैकेट में लिख। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन मार्क्स, स्पीच मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं इनको स्पीच मार्क भी कहते हैं, और इनका जो यूज़ होता है एग्जैक्टली वो किसी पर्सन की जो एग्जैक्ट बात होती है उसको आगे पहुंचाने के लिए। मोस्टली जो कोटेशन होती हैं उनको आगे पहुंचाने के लिए प्रॉपर जो है वो एग्जैक्ट वर्ड में यूज़ होता है। जैसे मारिया सेट द कीज आर ऑन द टेबल, ये अब मारिया के एग्जैक्ट वर्ड थे तो उन्होंने उसको उसने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। इसी तरह हेलमेट्स मोस्ट फेमस स्पीच बिगन हेमलेट टू बी आर नॉट टू बी, तो ये भी उसने ब्रैकेट में कर दिया कि ये उसकी स्पीच थी। बुड्ढा से, अब जो बुड्ढा है इसकी जो उसने हैं ये इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। इसी तरह जो कोटेशंस होती हैं किसी बंदे के जो जैसे आइंस्टाइन हो गया या फेमस लोग जैसे होते हैं, योर यूज ऑफ द फ्रेज इन दिस डे एंड एज इज हैकेंट, तो ये इस तरह के जो वर्ड हैं जो प्रॉपर उनके वर्ड होते हैं उनको उनमें लिखा जाता है। द ऑथर्स फाइनल आर्गुमेंट इज लेस कन्विंसिंग when Brown writes of interpreting the matter through a structuralist lens in he opens himself to the same criticism he made early in his own paper। तो ये सारे उसके जो वर्ड थे उनको उसने इन्वर्टेड कामा में लिख दिया है। These quotes are used to express irony and sarcasm। तो मोस्टली जो है ना वो, अब जैसे उसने क्या कि दनियाल was assured that he would be safe in the lines then, ठीक है। तो अब जो है ना उसने मजाकिया या फिर कोई तंज करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे ही रियली स्पोक ऑफ द इंसिडेंट दैट काज्ड हिम टू लीव हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो ये उस वाक़े की बात नहीं करता जिसकी वजह से उसकी पिछली जॉब चली गई थी। द थिंक टैंक्स एनालिसिस ऑफ द इशू लेफ्ट मच टू बी डिजायर, तो इस तरह जो वर्ड है एनालिसिस इंसिडेंट, ताकि जो ये कोट किया जाता है ताकि एक्सप्रेस किया जाए और नहीं या कोई तंज वगैरह किया जाए। यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू टॉक अबाउट अ वर्ड और फ्रेज, तो उस वक्त पे यूज होता है जब कोई किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, जैसे कोई वन ऑफ माय फ्रेंड्स ओवर यूज द वर्ड एक्चुअली, कि वो एक्चुअली का बहुत ओवर यूज करता है, तो इस तरह के वर्ड के में भी इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है। नेक्स्ट है जी एलिप्सिस,
तो एलिप्सिस जो थी या सस्पेंशन मार्क या ओमिशन मार्क, जो आपको बताया था कि कुछ चीज़ें कुछ वर्ड को जो है ना ओमिट कर देता है, खा जाता है, जैसे जैसे एन एलिप्सिस इज सेट ऑफ थ्री पीरियड्स इंडिकेटिंग ओमिशन ऑफ स्पीच और राइटिंग। सबसे पहले तो उसने कहा जी to be or not to be, that is the question, may be changed to be or not the question। तो आगे इसने यहाँ से कुछ वर्ड जो हैं वो to be को छोड़ दिया, तो इसलिए उसके बजाय उसने ellipses यूज़ किए हैं। if only she had, उसके बाद उसने कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं, हम, oh it doesn't matter now। उसके बाद I was not really, फिर कुछ वर्ड well, what I mean, फिर उसने कुछ वर्ड छोड़ के कहा see, the thing is, आई डिड नॉट मीन इट। तो इस तरह जब वो कुछ वर्ड ओमिशन कर जाता है, ओमिट कर जाता है, तो तब जाके जो है ना वो ये यूज़ करता है। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफे। अपॉस्ट्रोफे मोस्टली जो है ना वो प्लूरल यूज, थ्री यूज हैं इसके। कंट्रैक्शन में यूज होता है, प्लूरल में और पोजेसिव में। अब इंडिकेट, कंट्रैक्शन जब इंडिकेट किया जाता है तो किस चीज़ को यानी शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है, जैसे इज नॉट है पूरा तो इजंट, आर नॉट है तो आंट, कैन नॉट है तो कांट। तो इस तरह जो है ना वर्ड में एक तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफे यूज होगा, दूसरा पोजेशन, जैसे कोई मलकियत, जैसे दिलावर्स रूम, दिलावर का कमरा, द लॉर्ड्स फीस, द चाइल्ड्स टॉय। तो ये किस चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए यूज हो रहा है। इन केस ऑफ प्लूरल की फॉर्म में भी यूज होता है, जैसे वर्कर्स, राइट्स, चिल्ड्रंस, टॉयज, द ट्विंस, पेरेंट्स। तो इस तरह ये इसका यूज है। कंट्रक्शन शुड बी फॉर्मल, राइटिंग में इसको नहीं लिखते। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है जी पंक्चुएशन मार्क्स में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे मज़ीद इंग्लिश का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दें वीडियोज़ को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।